देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देखिए कड़ाके की सर्दी में ब्रह्मा कुमारी से 2000 श्रमिकों ने कंबल पाकर क्या बोला। इन दिनों आबू रोड तथा माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसके साथ ही जनवरी मास ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 18 जनवरी को पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में संस्थान में कार्यरत श्रमिकों तथा सुरक्षा कर्मियों को कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए 2000 लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए कंबल का उपयोग करने की सलाह देते हुए नशे से दूर रहने की सलाह दी। नशा शरीर और आत्मा दोनों का ही नाश करता है। नशा न केवल शरीर बल्कि मन बुद्धि का सत्यानाश कर देता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने तपस्या कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, वैसे ही खुद के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल खुद का जीवन बल्कि परिवार की दशा और दिशा दोनों ही सुधर जाती हैं। इस दौरान डूंगरपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विजया, महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता, बीके उर्मिला, बीके सुधीर, बीके अमृत और बीके अमरदीप सहित कई लोग उपस्थित रहे। देखिए मधुबन न्यूज की एक रिपोर्ट। जनवरी मास ब्रह्मा कुमारीज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक मास है, क्योंकि इसी मास में 18 जनवरी को संस्थापक हमारे प्रजापिता ब्रह्मा जो व्यक्त हुए थे, उन्हीं की याद में हर साल यहाँ पर जो लेबर काम करती है उस लेबर को प्रजापिता ब्रह्मा की याद में कंबल वितरित किए जाते हैं और हर साल ये सिस्टम चलता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इनको कंबल मिल रहे हैं, उनके किस प्रकार से ये यहाँ पर आकर सेवा करते हैं। नाम बताना। मेरा नाम भरत कुमार है। मैं मन मुनि सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी करता हूँ। मैं यहाँ 8 साल सिक्योरिटी कर रहा हूँ। मतलब यहाँ बिल्कुल भेदभाव नहीं होता है। यहाँ मतलब भगवान के घर में मतलब बहुत शांत वातावरण है और बहुत मतलब अच्छा फील कर रहे हैं। यहाँ सौगात वगैरह मिलती है हर साल। यहाँ हर साल सौगात मिलती है। आज मुझे ये कंबल भगवान ने भेंट किया है। हम लोग बहुत टाइम से सेवा कर रहे हैं इधर, 13-14 साल हो गई। अच्छे से सेवा करते हैं, खुशी रहते हैं इधर सब लोग। यहाँ का कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है हम लोग। हर साल आपको सौगात मिलती है बाबा के घर? हाँ, बाबा के घर में सौगात भी मिलती है, अच्छा घर में भोजन भी मिलता है, अच्छे से होते हैं। ब्रह्मा कुमारीज ने पंच प्यारों का किया सम्मान। सिरसा के ओड़ा गांव में गुरुद्वारों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भव्य नगर कीर्तन ने आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक एकता का अनुपम दृश्य प्रस्तुत किया। इस पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के ओड़ा सेवा केंद्र से बीके मनोज द्वारा पंच प्यारों का आत्मीय स्वागत सत्कार किया गया। उन्हें सरोपा अर्पित कर तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। बीके मनोज ने कहा कि नगर कीर्तन जैसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में भाईचारे, प्रेम और एकता की भावना को सुदृढ़ करते हैं तथा शांति, सद्भाव और नैतिक मूल्यों का प्रसार करते हैं। कार्यक्रम में पंच प्यारों के बलिदान और आदर्शों को स्मरण करते हुए यह संदेश उभरा कि सत्य, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए किया गया त्याग सदा प्रेरणा स्रोत रहता है। ब्रह्मा कुमारीज का मीडिया से स्नेह संवाद, माउंट आबू मीडिया कॉन्फ्रेंस का दिया निमंत्रण। नव वर्ष पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मीडिया जगत से आत्मीय संवाद किया गया। बीके प्रतिभा और बीके ज्योति ने वरिष्ठ पत्रकारों व संपादकों से भेंट कर नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान टाइम्स ग्रुप से टाइम्स नाउ नवभारत की एंकर श्वेता श्रीवास्तव एवं श्वेता भट्टाचार्य तथा टाइम्स ऑफ इंडिया स्पीकिंग ट्री के एडिटर दिलीप लाल, इंडिया टुडे ग्रुप से आज तक के सीनियर एंकर सैयद अंसारी और आज तक गुड न्यूज की एंकर श्वेता झा से भी भेंट की गई। वहीं एनडीटीवी ग्रुप से आउटपुट एडिटर संतोष कुमार तथा एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड कपिल शर्मा, साथ ही टीवी 9 भारतवर्ष की एंकर निधि वासवानी, एडिटर पंकज कुमार, दैनिक जागरण ग्रुप से एडिटर विष्णु त्रिपाठी तथा फीचर एडिटर सीमा झा व सुमन अग्रवाल, एएनआई न्यूज एजेंसी के असाइनमेंट हेड संतोष कुमार और मारवा स्टूडियो के डायरेक्टर संदीप मारवा से भी मुलाकात की। सभी को आगामी माउंट आबू में आयोजित होने वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस में सहभागिता का निमंत्रण दिया गया। बैतूल खंजनपुर स्थित आनंद सरोवर परिसर में नव वर्ष महोत्सव एवं वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से सैकड़ों भाई बहनों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। इस अवसर पर बैतूल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी।
कार्यक्रम के अंतर्गत स्पोर्ट्स विंग द्वारा खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया थीम पर आधारित खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण वंदे मातरम गीत की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित मार्च पास्ट और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गतिविधियां रहीं। अनुशासन और एकता के प्रतीक इस मार्च पास्ट ने भारत माता के प्रति समर्पण का भाव जागृत किया। खेल प्रतियोगिताओं के समापन पर विजेताओं को पुरस्कार और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सारिणी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता, बीके मालती, बीके नंद किशोर सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। रीवा में नव वर्ष के पावन अवसर पर आयोजित नव वर्ष स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। यह आयोजन केवल कैलेंडर बदलने का उत्सव नहीं बल्कि जीवन को श्रेष्ठ दिशा देने का आध्यात्मिक आह्वान बन गया। कार्यक्रम में प्रभारी बीके निर्मला ने राज्यों को हर समस्या का समाधान बताया। इस अवसर पर पंचमठ आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी विजय शंकर ब्रह्मचारी ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान को सतयुगी संस्कारों का वाहक बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कौल, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के मुख्य निजी सचिव राजीव तिवारी, उप मुख्यमंत्री प्रतिनिधि प्रकाश सोनी, विधायक प्रतिनिधि कमलेश सचदेव सहित अनेक वक्ताओं ने अपने भाव रखे। इस अवसर पर पत्रकार, साहित्यकार, गीतकार, चिकित्सक, समाजसेवी एवं नगर के अनेक विशिष्ट नागरिक उपस्थित थे। वर्ष 2026 के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज वेस्ट मरेट पल्ली द्वारा न्यू ईयर न्यू स्टार्ट अभियान के अंतर्गत तनाव मुक्त जीवन, डिजिटल वेलनेस और पारिवारिक समस्याओं संतुलन पर केंद्रित सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में दक्षिण मध्य रेलवे की आईजी कम प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर अरोमा सिंह तथा प्रिंसिपल देवस्मिता जी की उपस्थिति में आयोजित सत्र में लगभग 230 प्रशिक्षु निरीक्षकों ने भाग लिया। इसी दिन रेल निलयम में आरपीएफ एससीआर के डीआईजी सीएसजी शादान जेब खान सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में तनाव मुक्त जीवन एवं डिजिटल वेलनेस विषय पर सत्र हुआ, जिसे अत्यंत सराहा गया। आगे सेना इंजीनियरिंग विभाग के लिए आयोजित कार्यक्रम में 300 से अधिक अधिकारियों ने डिजिटल वेलनेस एवं आध्यात्मिक जीवन शैली पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसी कड़ी में चैतन्य जूनियर कॉलेज में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों हेतु तनाव मुक्त छात्र जीवन और सकारात्मक डिजिटल उपयोग पर प्रेरक सत्र संपन्न हुए। इन सभी कार्यक्रमों में माउंट आबू से आए बीके कमल, सिकंदराबाद से बीके रंजन, बीके सुनीता व बीके ज्योति का सहयोग रहा। कोरबा में ब्रह्मा कुमारीज के आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में नव वर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में SECL बल्गी एरिया के सब एरिया मैनेजर देवेंद्र मेहराम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर कोरबा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रुक्मणी एवं जमनीपाली सेवा केंद्र की प्रभारी बीके बिंदु ने संबोधित किया। बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिकों एवं भाई बहनों की उपस्थिति में नव वर्ष को सकारात्मक सोच, श्रेष्ठ संकल्प और आत्मिक उन्नति के साथ प्रारंभ करने का संदेश दिया गया। मेरे को तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना परिवर्तन कर सकूं और आप सभी लोगों के लिए भी शुभकामनाएं इस नव वर्ष में देता हूं कि आप सब लोग भी इस परिवर्तन को महसूस करें। इस उच्च स्तर की ओर जाती हुई यह जो संस्था है इसको सहयोग करें और क्योंकि आज सारे विश्व को किस चीज की जरूरत है? शांति की, सच्चे प्रेम की, सच्चे सुख की। क्योंकि साइंस ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन फिर भी आज दिनों दिन विश्व में अशांति फैलती जा रही है। तो हम सब परमात्मा के बच्चों का कार्य है कि अपने सब भाई बहनों को 5 मिनट शांति के प्रकंपन जरूर दें। कमियां तो हम सबके अंदर बहुत सारी हैं। अगर हम देखने जाएं अपने आप को तो बहुत सारी कमियां हैं और उन्हीं कमियों को इस अनोखे यज्ञ में स्वाहा करके एक नया संकल्प लेकर के नव वर्ष को हमें मनाना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।